मेधा मंत्रा में आप सबका स्वागत है। टुडेज टॉपिक, हाउ डू वी चेक अ नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। कैसे जांचेंगे कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 273, अगर ये नंबर हमें चेक करना है तो इसके लिए तरीका क्या रहता है कि हमको सबसे पहले इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक सोचना होता है। वैसे तो अगर 273 अगर सोच रहे हैं तो वहाँ तक के सारे प्राइम नंबर्स कभी कभी दिमाग में आते हैं कि भाई वो किस नंबर से हमको इनको चेक करना है, कि कैसे कि इट इज़ डिविजिबल बाय 13 और नॉट, 31 और 29, या इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं उन सबसे हमें दिमाग लगाना होता है, ये सोचना होता है कि भाई ये डिविजिबल होगा या नहीं। लेकिन वो इतना सारा नहीं सोचना है। एक तरीका रहता है कि हमें के बारे में कि पता होना चाहिए कि भाई हमें केवल वहाँ तक चेक करने हैं नंबर्स को कि उनसे अगर डिविजिबल है तो देन इट विल बी प्राइम और नॉट। ठीक है, कि अगर वहाँ अगर ये ऐसा होता है कि अगर वो डिविजिबल नहीं है तो प्राइम नंबर हो जाएगा और डिविजिबल है तो कंपोजिट हो जाएगा। तरीका क्या रहता है कि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज मोर देन दैट नंबर, ठीक है, जो इससे ज्यादा हो वहां तक देख लीजिए। तो 273 इज लेस देन स्क्वायर ऑफ 17, 289। ठीक है, 289 जो आपका 17 का स्क्वायर होता है उसके पास है ये, उसके नियरेस्ट है। तो 17 से छोटे जो भी प्राइम नंबर्स हैं, नंबर्स या प्राइम नंबर्स या लेस देन 17 विच इज 17 स्क्वायर। ठीक है, 289 जो कि 17 का स्क्वायर है, वहां तो नंबर प्राइम नंबर्स या जिनको अभाज्य संख्या हम कहते हैं कि अभाज्य संख्या लेस देन 17, 17 से कम की अभाज्य संख्याएं जो हैं आपकी वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो ये केवल और केवल हमको इन नंबर से चेक कर लेना है कि अगर जो हमारा नंबर है गिवन नंबर 273 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, 11 और 13, देन इट विल बी कंपोजिट, और अगर डिविजिबल नहीं है देन इट विल बी प्राइम नंबर। तो डिविजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इनकी डिविजिबिलिटी केवल हमें बाकी सारी याद नहीं रखनी है, केवल और केवल रिजल्ट जो है वो 2, तो आप जानते हैं जो भी आसानी से इनके डिविजिबिलिटी जो है वो लर्न रखनी है, केवल इन्हीं से चेक कर लेना है। और चाहे तो अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल इनसे डिवाइड करके देख लीजिए और पता लग जाएगा आपको कि भाई क्या करना है, कि अगर वो उनसे डिविजिबल है तो कंपोजिट है, नहीं तो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका रहेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जो देखिए 2 से चेक करने का रूल क्या था कि भाई नंबर मस्ट लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। तो 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं 3 की तो 2 and 7 हो जाएगा भाई आपका 2, 7, 9, 9 + 3 12, तो विच इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 से ही डिविजिबल है। ठीक है, तो बस इसका मतलब ये कंपोजिट है, यहीं रुक जाते हैं। और अगर इससे नहीं होता तो फिर हम आगे भी बाकी के नंबर्स के लिए भी चेक कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब नए नंबर पर आते हैं, जैसे 203, इसको चेक करना है। ठीक है, तो 273 विच इज लेस देन स्क्वायर ऑफ 225 विच इज स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है, तो 203 जो है वो 225 यानी 15 के स्क्वायर से के पास है। और वैसे तो 203 196 के पास है जो 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन वहाँ की जो अकॉर्डिंग टू रूल रहता है वो ये कि मतलब हमें नियरेस्ट जो मोर देन दैट नंबर है, उससे ज़्यादा नंबर का है, उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी कि लेस देन 15 जो हमारे प्राइम नंबर थे जो ऊपर पहले ही से मेंशन है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, तो इनके लिए चेक कर लेना है। तो चेक करते हैं, देखिए 2 लास्ट डिजिट इज 3 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, वो 2 क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लेते हैं, 2, 0 + 3 विच इज 5, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इसके बाद 5 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होता था हमारा वो होता था कि जो लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, तो वो भी नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं 7 की। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या रहती है कि लास्ट डिजिट का डबल करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 जो बता रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है कि लास्ट डिजिट को डबल करिए। तो डबल करेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, 6 को और रिमेनिंग नंबर जो भी बचता है आपका 3 का डबल करना है 6, और रिमेनिंग नंबर जो भी है 20, इन दोनों का डिफरेंस कर देना है।
डिफरेंस जो भी हमें लार्जर नंबर मिले उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमें लार्जर नंबर मिलता तो इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, अदरवाइज हम 20 है तो 20 से इसको 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिजल्ट इज 14 विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो थी उसको क्या किया था हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 6 आ गया, और जो रिमेनिंग नंबर था 20 था, और 20 और 6 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 14 है। अगर रिजल्ट जो आपका 0 या फिर ये कहिए डिविजिबल बाय 7 रहता है तो फिर जो नंबर, जो गिवन नंबर है वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा 14 आया है विच इज डिविजिबल बाय 7, जो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि जो 203 जो नंबर था 203 वो आपका 7 से डिविजिबल है, 7 से उसमें भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जांचना है कि हमें सारे नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स के 203 तक के सारे नंबर्स से हम सोचें कि भाई हमें चेक करना पड़ेगा कि सब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। केवल और केवल जो भी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उससे के स्क्वायर रूट के पास के जो भी नंबर्स रहते हैं उससे कम तक के, केवल और केवल उन्हीं प्राइम नंबर से आपको चेक करना होता है। ठीक है, अगर वो उनसे किसी से डिविजिबल है तो वो नंबर कंपोजिट होगा, अदर कंपोजिट का मतलब भाज्य होगा, और अगर डिविजिबल नहीं है देन इट विल बी प्राइम, तो वो प्राइम नंबर होगा, यानी एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब यही बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा 11 13 तक हम डिविजिबिलिटी रूल फिर से बता देते हैं कि 7 का जो अभी बताया कि लास्ट डिजिट का डबल करिए और रिमेनिंग नंबर के से उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, अगर वो डिविजिबल वो होता है 0 या 5, 0 रिजल्ट आता है या फिर 7 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो वो 7 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो वैसे ट्रेडिशनल तरीका है वो ये रहता है कि आप सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कर लीजिए और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालिए। लेकिन जो हमने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है कि भाई वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक तरीका ये रहता है कि आप लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते आइए। ठीक है, जो भी लास्ट डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट करते रहिए, जैसे 3 था यहाँ, 3 को 20 सब्ट्रैक्ट करिए, और फिर उसके बाद भी अगर हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता, तो फिर उसको भी सब्ट्रैक्ट, उसकी भी लास्ट डिजिट को रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करते रहिए अगर लार्जर नंबर है तो। जब तक वो कोई 0 या 11 से डिविजिबल होने वाली डिजिट नहीं आपको मिलती है तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर डेफिनेटली इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11, कि वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और 13 के लिए होता है भाई कि आपका लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करिए, और 4 टाइम्स करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 273 की बात थी तो 273 का ये 3 जो है इसको आप 3 का 4 टाइम्स करेंगे, 3 4 जा 12, 12 एंड 27, तो रिजल्ट आएगा आपका 39 जो कि 13 से डिविजिबल है, 13 से विभाज्य है। तो इसका मतलब 273 जो है वो भी आपका नंबर 13 से डिविजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल जो आपके 13 तक बता दिए हैं, और ये प्रोसेस कि भाई हमें चेक करना कि किस नंबर, कौन सा नंबर जो है आपका प्राइम है, कंपोजिट है, उसका तरीका है, और इसको ध्यान रखिए। धन्यवाद।